नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज रेलवे जंक्शन रोहतक पे, और पीछे तस्वीर दिखा दीजिए, रेल है और ये रेलवे जंक्शन पे मौजूद एक बहुत बड़ा एक घोटाला निकल के आया है। रेलवे जंक्शन में आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन को ही बेच के खा गए। आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने अभी यहाँ के जो ओपी राउत जी हैं, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने पूरा डिटेल से हमें जानकारी दी है। आप ये तस्वीर देख लीजिए, अगर रेलवे लाइन आपके शहर में, आपके गांव में निकल रही हो और आप वहाँ पे ये बड़ी बड़ी लाइनें बेच के खा जाए 70 किलोमीटर की, ये रेलवे लाइन दिखा दीजिए, थोड़ी तस्वीर दिखा दीजिए हिमांशु लांबा। ये रेलवे लाइन, ये तस्वीर देख लीजिए और उधर भी दिखा दीजिए पीछे का नज़ारा। 4.5 करोड़ की रेलवे लाइन खुर्द मुर्द कर दी गई, बेच के खा गए। ओपी राव से बातचीत की, हांसी रोहतक और हांसी रेलवे लाइन नई बिछाई जा रही थी और उस रेलवे लाइन को आप बेच के खा जाएं और जीएसटी, आप जीएसटी की बातचीत करते हैं, बहुत बड़ा घोटाला। जीएसटी को भी बेच के खा गए। वो जो रेलवे लाइन की पटरियां बेची जिन्होंने, वो जीएसटी को भी बेच के खा गए। इससे बड़ी घटना, इससे बड़ी लूट कभी नहीं हो सकती। हम आपको दिखा रहे हैं रोहतक रेलवे जंक्शन से ओपी राव से बातचीत की। हांसी और रोहतक के बीच में 70 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जा रही थी। ये जो बड़ी बड़ी पटरियां देख रहे हैं आप, इतनी भारी भरकम पटरियां, इतनी भारी पटरियां कोई बेच के खा जाए, आप भरोसा नहीं करेंगे। और ये रेलवे लाइन की पटरियां हैं और आपके लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी रोहतक से हांसी के बीच में। और रेलवे ने देखा, जब संभाला तो पूरी लाइन गायब थी रोहतक से और हांसी के बीच की। इसमें 27 लोगों को रेलवे ने बड़ी तत्परता दिखाई, बहुत उन पे प्रेशर आया, लेकिन उन्होंने अच्छी खासी टीम गठित की ओपी राउत ने अपनी, और उन्होंने 27 लोगों को अरेस्ट किया और 17 वांटेड हैं इसमें। और इनके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, हम दुबई तक लंबे चौड़े तार हैं। और यहाँ पे संदीप लोहार बहनी भैरव से उनका नाम निकल के आया। उनके घर से लगभग 50, 60, 70 लाख के आसपास का सामान ज़रूर बरामद किया है। लेकिन अभी रेलवे से हमने बातचीत की, अधिकारियों से कहा, या तो सामान दो या पैसे भरो, एक चीज़ तो रेलवे लेके रहेगा। और ये जंक्शन है रोहतक का। हिमांशु लांबा थोड़ा सा फिर दोबारा दिखा दीजिए जंक्शन। 70 किलोमीटर लंबी लाइन, लेकिन इनके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। दुबई में अबू हेल, दुबई में एक और रेलवे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे हरियाणा का नहीं, अपने भारत से ही कोई हरियाणा से विपिन नाम का है, वो दुबई बैठा मुख्य मुद्दई है। और इतनी बारीकी से, इतनी सफाई से ये चोरी करते थे। पहले उनको उठाते थे रेलवे लाइन को, तारों को, पटरियों को, फिर उसकी गोविंदगढ़ पंजाब में लेके जाते थे, उनकी ढलाई करवाते थे, यानी कि फैक्ट्री में पिघलवा के उनकी सिल्लियाँ बनाते थे। और उसके बाद उनके नकली कागज़ बनवाते थे, जीएसटी बनवाते थे। और उनका टर्न ओवर मानो तो ओपी राव से बात की, लगभग 60 लाख रुपए का डेली का टर्न ओवर है इनका, लुटेरों का, चोरों का। 27 लोग अब तक गिरफ्तार हैं, 17 वांटेड हैं यहाँ पे। रेलवे कहता है ना, चोरी करे तो कितनी भी करे, लेकिन पकड़ में आ गए तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। रेलवे की एक कहावत है, तो रेलवे ने वो ही कर दिखाया। हम यहाँ रोहतक जंक्शन में इतनी बड़ी चोरी आपने कभी नहीं देखी होगी रेलवे की, कि साहब 70 किलोमीटर की रेलवे लाइनें उठा के ले जाएं और जीएसटी भी साथ में बेच के खा जाएं। तो ओपी राव से हमसे कई विषयों पे बातचीत की। उन्होंने कहा है कि हमारी लाइफ में इतनी बड़ी चोरी हमने कभी नहीं देखी रेलवे की, बहुत बड़ी चोरी। यहाँ लोग खड़े हुए, इनको भी दिखा दीजिए। हम जंक्शन पे खड़े हुए हैं रोहतक,
उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास में इतनी बड़ी चोरी पहली है, क्योंकि रेलवे लाइन ही आप बेच के खा जाए तो पीछे बचेगा क्या। अब उन्होंने कहा है ये जो लोग हैं पकड़ में आए हैं, तो ये रेलवे की सबसे बड़ी चोरी थी और हम भी हतप्रभ हैं। इनके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं और इनके तार नहीं, कई और भी तार जुड़े इनके। गरीब लोगों पे, ईंट भट्ठे पे काम करने वाले जो लोग हैं, जो नियायती, जो खोमचा वगैरह लगाते हैं, जो छोटे कारोबार करते हैं, उन लोगों के खातों में पैसे डाले इन लोगों ने। वहाँ से इन्होंने उनका आधार कार्ड लिया, उनके खाते खुलवाए और उनके खातों में 25-25, 50-50 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए डाले गए हैं और उन लोगों को पता ही नहीं है तुम्हारे खाते में इतने पैसे आ भी गए, निकलवा भी लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक खुलासा किया है ओपी राउत ने। ये पूरा गैंग है और ये गैंग चैन बना रखे, चैन के साथ काम करता है। हम अंदर चल के वो भी चीज़ें दिखाते हैं, ट्रैक्टर, ट्रक और जो सिल्ली पड़ी हैं वो बरामद की है। वो भी मेरे साथ बने रही आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो हम इतनी बड़ी चोरी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये सारा सामान देख लीजिए, वायर, बड़ी बड़ी बेल और ये जितना भी सामान ये देख रहे हैं, पटरियाँ बड़ी बड़ी, ये बरामद की गई हैं। ये बरामद की गई हैं। बिपिन रावत ने बताया ये संदीप लोहार के घर से बरामद की गई है। संदीप लोहार के घर से ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे पूरा लेखा जोखा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और बाहर का नज़ारा दिखाइए, जो सिल्लियाँ गोविंदगढ़ से पंगलाई गई हैं वो भी दिखा दीजिए। ये दिखा दीजिए, ये ढलान करवा के गोविंदगढ़ से, उसके बाद इनको बेचा जाता था जीएसटी के नकली बिल बनवा के। जो ट्रक जब्त किए हैं वो भी दिखा दीजिए। ये ट्रक यहाँ पे मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए। वो ट्रैक्टर दिखा दीजिए, एक ट्रैक्टर की जमानत हो चुकी है कोर्ट से। ये ट्रैक्टर थे। यहाँ पे हम तस्वीर दिखा रहे हैं रेलवे की सबसे बड़ी चोरी। 70 किलोमीटर रेलवे लाइन बेच के खा गए। ये ट्रैक्टर हैं, ये ट्रक, एक ट्रैक्टर की जमानत हो चुकी है। इनमें सामान ले जाया जाया करता था और 152D से लेके जाते थे लोग और इतनी बड़ी बड़ी सिल्लियाँ बनवाते थे। उसके बाद नकली कागज़ बनवाते थे, नकली जीएसटी बिल बनवाते थे। उसके बाद इस सामान को बेचा जाता था। रोज़ का 60 लाख के आसपास का टर्नओवर था। तो ये आप सोच सकते हैं रेलवे की इतिहास की कितनी बड़ी चोरी है। ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण पेश कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। रेलवे जंक्शन ओपी राउत की जो टीम है, उनकी टीम ने तत्परता दिखाई और ये माल बरामद किया ज़रूर है, लेकिन अब भी जो 17 लोग बाहर हैं वो भी कहते हैं कि बहुत जल्द ही हम गिरफ्तार कर लेंगे उनको। और जो सोच रहे हैं कि हम छूट जाएंगे, अब बच जाएंगे, सामान बरामद नहीं तो पैसा भरना पड़ेगा रेलवे का। ये कड़वी सच्चाई आप लोगों की। तो आज हमने रेलवे की इतिहास की सबसे बड़ी चोरी दिखाई है। तो इस बारे में आपकी राय क्या है? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।